हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी एक औरत की है जो एक गांव में रहा करती थी और वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे गांव के लोगों के होश उड़ गए। तो इन तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी काफी साल पुरानी है, जब गांव में बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी और लोग उस टाइम पर रात को अपने काम करने के लिए लालटेन या दिए का यूज करते थे। और उस गांव के आसपास वाले लोग सब लोग मिलजुल कर रहते थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भूत प्रेत और डायन के पास बहुत शक्ति आ जाती है। गांव में ही एक स्कूल था जहां दुर्गा माता का बड़ा सा मंदिर था और गांव के लोगों ने माता के पूजा के बाद रात को माता का जगराता रखा था और जगराते के लिए एक गाना गाने वाले ग्रुप को भी बुलाया था और वहां रामलीला का आयोजन भी किया गया था। गाँव के सारे लोग वहाँ आए थे, यहाँ तक कि आसपास के गाँव वाले भी रामलीला देखने के लिए आए थे। एक आदमी था जो दूसरे गाँव का था। उसको कुछ काम याद आता है तो वो अपने घर की तरफ जाने निकल जाता है। रास्ते में एक आम का बाग था, उससे होके दूसरे गांव का रास्ता था और जब वो जा रहा होता है तो उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। जब वो और थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जमीन पर एक साड़ी पर सुलाया हुआ था और उसके आसपास 2-4 दिए जल रहे थे। वो सोचता है कि किसने अपने बच्चे को इतनी रात को यहाँ छोड़ दिया है। फिर ध्यान से देखने पर पता लगा कि एक औरत बिना कुछ पहने वहाँ नाच रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और अजीब तरह से नाच रही थी। वो इंसान गांव से था तो उसने ये सुन रखा था कि डायन बच्चों की बलि देने से पहले नाचती है और बाद में उनको मार देती है। तो वो वहाँ छुपकर इंतजार करने लगा कि कब वो डायन नाचते नाचते उस बच्चे से दूर चली जाए। कुछ देर बाद जब वो डायन उस बच्चे से दूर हो जाती है, वो बहुत तेजी से बच्चे को साड़ी के साथ उठाकर भागने लगता है। डायन उस आदमी को अजीब अजीब आवाज निकालकर बुलाने लगती है कि पीछे देख, तो कभी उसके घर वालों की आवाज में और बाद में वो बड़े ही डरावनी आवाज में बोलती है कि रुक जा वरना तुझे मैं मार डालूंगी, बच्चे को यहीं छोड़ दे। और जब वो फिर भी नहीं रुकता, वो उस आदमी के बेटे की आवाज में बोलती है कि पापा रुक जाओ ना, उस बच्चे को छोड़ दो वरना ये मुझे मार देगी। वो आदमी बिना कुछ सोचे भागते रहता है। कुछ देर बाद वो अपने गांव के पास पहुंच जाता है और उसको वो आवाज आना भी बंद हो जाती है। फिर भी वो भागते रहता है जब तक गांव के लोग उसे मिल नहीं जाते और ये आदमी बचाओ बचाओ बोलकर चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उठ जाते हैं और इसे रोककर पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो और ये बच्चा कौन है। वो अपने साथ हुई सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लोग उस बच्चे को देखते हैं, उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। बगल से एक डॉक्टर को बुला लाते हैं और बच्चे को खाना दवा भी देते हैं। और दूसरे दिन आसपास वाले गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। ये लोग उस आदमी को उसी जगह ले जाते हैं जहां से उसने इस बच्चे को उठाया था और वहां जाने के बाद सबको पता चलता है कि कुछ दिन पहले एक बच्चा मर गया था जिसको वहीं गाड़ा गया था। हिंदू धर्म में अगर कोई छोटा बच्चा मर जाता है तो उसको जलाया नहीं जाता। वहाँ आसपास के सारे गांव वाले आते हैं और उस बच्चे के माता पिता भी। और जब उस बच्चे के माता पिता वहाँ पहुँचते हैं और वो लोग उस बच्चे को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और उस आदमी का धन्यवाद करते हैं। लोग बोलते हैं कि उस औरत ने, जो कि डायन थी, उसने इस बच्चे की बलि देने के लिए उसे फिर से जिंदा किया होगा। वो आदमी सबको बताता है कि एक साड़ी भी है जिसके ऊपर ये बच्चा सोया हुआ था। जैसे ही वो उस साड़ी को दिखाता है, उस बच्चे की माँ पहचान जाती है कि ये साड़ी उनके पड़ोस में जो औरत रहती है उसकी है, जो कुछ दिन पहले उनके घर आई थी। जब से उस औरत ने इनके बच्चे को गोद में लिया था, तब से उनका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। बाकी लोगों को लगने लगा था कि बाकी बच्चों को भी बलि देने के लिए इसी औरत ने मारा होगा। ये बच्चे को भी वो मार देती, लेकिन उस बच्चे को इस आदमी ने देख लिया। लोगों का शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो लोग उस औरत के बेटे से पूछते हैं और वो रोते रोते बताता है कि उसकी माँ काला जादू करती है और इसी ने मेरे पापा को भी मारा है। उस औरत का पति भी कुछ महीनों पहले ही मर गया था। ऐसे माना जाता है कि डायन अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए अपने पति की बलि देती है। इन सब के बाद सारे गांव वाले आपस में तय करते हैं कि उस औरत को गांव से निकाल दिया जाए और उस औरत के बेटे को उसके चाचा को दे देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में ये इस बच्चे की भी जान ले ले। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लौटती हूँ और एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।